नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमी पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के भाग नंबर 2 को। ठीक है बच्चों, आपको जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, वो 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 12th क्लास के, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे होती है? तो आर बराबर आर के इक्वल टू आर बाई एक ए के पावर 0 होता है, यानी इसका मात्रक तो कुछ होता नहीं है। और आर का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी वेग का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाता है बच्चों। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 63/64 भाग एक पदार्थ का 30 घंटे में क्षय होता है, तो बताइए कि पदार्थ का अर्ध आयु क्या होगी बच्चों। तो कैसे बनाएंगे ये समझिएगा। देखिए, टी का मान दिया हुआ है 30 घंटा। ठीक है बच्चों, कितना घंटा दिया? 30 घंटे दिया हुआ है। और कह रहा है कोई पदार्थ 30 घंटा में कितना हो जा रहा है जी? 63/64 क्षय हो जा रहा है। तो माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा यानी एन नॉट का मान है, मान लेते हैं 1 ग्राम। ठीक है, या 1 भाग। तो बताइए एन का मान कितना होगा, यानी शेष। एन को क्या बोलते हैं? शेष भाग बोलते हैं। तो कितना होगा? 1 का कितना खत्म हो रहा है? 63/64 खत्म हो रहा है बाबू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। ये 64 का 64 और ये 64 माइनस 63 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? 1/64 आएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन जानते हैं, एन बाई एन नॉट इजक्वल टू 1/2 के पावर एन होता है रेडियो एक्टिविटी में। ये क्षय का फॉर्मूला होता है। एन का मान कितना है जी? तो 1/64 बच्चों कितना है? 1/64 है बट्टा एन नॉट कितना है? 1 है। 1/2 के पावर एन है। तो बच्चों 64 को नीचे लाएंगे तो 1/64 कम 64 हो जाएगा और ये 1/2 के पावर एन। आप 64 को लिखना चाहे तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के पावर 6, 5 लिखोगे तो 5 2 दूनी 4 8 16, जैसे कि आप ऐसे इसको लिखेगा 1 2 3 4 5 6 4 8 16 32 64। ठीक है, 2 के पावर 6 और यहाँ पे क्या भाई? 1/2 के पावर एन है। तो जब बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाएगा, एन बराबर 6 हो जाएगा। बच्चों, आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा गया है कि आप हाफ लाइफ बताइए, यानी अर्ध आयु बताइए क्या होगा। तो अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर होता है एन गुणे टी 1/2 होता है। तो टी का वैल्यू कितना है बच्चों? तो टी का वैल्यू था 30 घंटा और ये एन का वैल्यू कितना? 6 आ रहा था और ये हाफ लाइफ। तो 6×5 = 30 बच्चों। तो इसका हाफ लाइफ कितना आ जाएगा जी? 5 घंटा, 5 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर होगा आपके सामने, ये रहा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरण वेग दिखाया जाता है। यानी कि त्वरण वेग का मतलब, जैसे कि आप जानते होंगे कि वेग 2 प्रकार का होता है। एक होता है औसत वेग और एक होता है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण वेग कहते हैं बच्चों। तो आइए, जैसे मान लेते हैं कि कोई समीकरण है ए और ये बन रहा है प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है बच्चों, और ए पदार्थ की सांद्रता जो है C0 जो है कितना है? C है। तो ताक्षणिक वेग निकालना है। तो आप जानते हो ना कि अब वेग कैसे निकालेंगे? ताक्षणिक वेग इसका तो माइनस DC। ठीक है, वेग किस समीकरण? वेग DC बाई dt लिखेंगे बच्चों, माइनस DC बाई dt। dx बाई dt नहीं होगा। ये देखिए, इसमें किसमें परिवर्तन हो रहा है? तो सांद्रण में हो रहा है। ये तो x कुछ होता ही नहीं है। ये dt बाई dc गलत है, ये भी गलत है। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस DC बाई dt। अभिकारक को ऐसे लिखते हैं, अगर प्रतिफल को लिखना रहता तो प्लस में लिखते। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने के साथ घटती है, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, कि ताप पर निर्भर नहीं करती है, कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो बच्चों याद रखिएगा,
अभिक्रिया के वेग जो है ताप द्वारा प्रभावित होती है। ताप को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। और आर्हेनियस ने बताया था कि अगर 10 डिग्री ताप बढ़ा देना तो अभिक्रिया के वेग दुगुनी हो जाती है बच्चों, तो डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है जी, ठीक है। तो और ये समीकरण किसने बताया था? तो आर्हेनियस ने बताया था, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, यानी आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अणु परमाणु भाग लेते हैं तो बच्चों उसकी संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं बच्चों। यानी कि आणविकता का मतलब अणु की संख्या। जैसे कोई रिएक्शन दे दे कि 2A + 3B = प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसमें आणविकता कितना है? तो 2 + 3, यानी कि 2 + 3 इसके आणविकता हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों, यानी अणुओं की संख्या को बताता है बच्चों, यानी आंसर होगा इसका ए होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यहां पे दिया है T 1/2 समानुपाती 1/A का स्क्वायर। बच्चों बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि अर्ध आयुकाल समानुपाती 1/A² संकेत देता है कि यह अभिक्रिया किस कोटि का है? प्रथम कोटि का, कि द्वितीय कोटि का, कि तृतीय कोटि का, कि एक जटिल प्रक्रिया। बच्चों सबसे पहले एक थ्योरी याद रखिएगा, यहां पे हम थ्योरी लिखने जा रहे हैं कि n कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो बालक फॉर्मूला क्या होता है? T 1/2 समानुपाती 1/A, और ये होता है n-1 होता है, ठीक है। आपको दिया है ये और पूछा है ये, तो बच्चों क्या करेंगे? अगर दोनों में देखो, दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/A n-1 और 1/A n-, अब n- नहीं, ये तो A² दिया था ना बच्चों, समझिएगा बच्चों। बड़ा ही सुंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अगर हम दोनों को भाग लगाए तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये बचेगा 1/A² क्या बचेगा? ये बचेगा 1/A n-1। जब इसको कंपेयर करें तो A² होगा A n-1। तो देखो बच्चों बेस बराबर है तो खत्म हो, देखो ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, इसी प्रकार से किए हुए हैं। तो देखिए जब यहाँ पे बेस बराबर है तो बेस खत्म, तो 2 बराबर क्या होगा? n-1। तो हम 2 इधर लाएंगे, इसको 1 = n=3। बच्चों याद रखिएगा जब ये ऐसा दिया होगा ना, हमेशा एक पावर बढ़ के होता है। अगर यहाँ पे 1 दिया रहता तो ये सेकंड कोटि का होता, 2 दिया होगा तो तृतीय कोटि का अभिक्रिया होगा, 3 दिया रहता तो चतुर्थ कोटि का होता। तो यह एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। जितना भी क्वेश्चन बनवाया जा रहा है, देखिए इस केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड हम लोग 2 ही पार्ट पढ़ने वाले हैं, और दोनों पार्ट में 2011 से लेकर 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें समावेशित किया गया है बच्चों। और एक आप जानते हैं बात कि बिहार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड आता है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी देख करके जाना है। चलिए जी, अभिक्रिया दिया हुआ है 2NH3 और यह अभिक्रिया प्लेटिनम की उपस्थिति में हो रही है और N2 + 3H2 है। कह रहा है कि dx/dt दिया हुआ है, dx/dt दिया है और लिखा है यहाँ पे K NH3⁴। कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऐसे तो लिखा भी है जी कि यहाँ पे 0 लिखा है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखने से लगता है कि यहाँ पे संख्या 2 है तो द्वितीय कोटि की होनी चाहिए, लेकिन अभिक्रिया में इसको भी आप लोग मत भूलिए, क्योंकि अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। जब भी उत्प्रेरक में मेटल होता है ना तो अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? शून्य कोटि की होती है बच्चों। तो इसका आंसर होगा क्या जी? ए इसका आंसर होगा, अपवाद है ये, याद रखिएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि CH3COO इतना और ब्रोमीन से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, और ब्रोमीन से अभिक्रिया करके ये प्रोडक्ट बना रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन एकदम जटिल अभिक्रिया है, कॉम्प्लेक्स ये रिएक्शन में क्वेश्चन को दिया जाता है। देखिए बच्चों सबसे पहले तो आप जानिए
कि ये जो अभिक्रिया दिया है ना, इसका दूसरा पार्ट लिखा गया है। पहला पार्ट कार्बोजाइलिक एसिड को ब्रोमीन से अभिक्रिया करा के इसको प्राप्त किया जाता है बच्चों, और ये अभिक्रिया मंद के श्रेणी में आती है, मंद रिएक्शन के श्रेणी में आती है। और बच्चों आप इसको याद ही रखिएगा कि जब भी इस प्रकार के कार्बोजाइलेट वाला जो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसका आंसर हमेशा होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर याद रखिएगा सी। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के यानी कि वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है बच्चों? तो ये पहला पार्ट में भी ये क्वेश्चन था कि के का मात्रक होगा प्रति सेकेंड। क्या होगा बच्चों? प्रति सेकेंड। अगर कहिएगा सर कैसे निकालेंगे, तो आप लिख दीजिएगा आर बाई और ए। ठीक है, और अब जानते हो वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे सांद्रण है, और सांद्रण का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और क्या बचेगा? प्रति सेकंड बचेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा ए हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जी बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे क्रम में यानी कि सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन दिया है कि दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के का मात्रक क्या होता है बच्चों? दूसरे क्रम का अभिक्रिया का एग्जांपल क्या होगा? जैसे ए है और ये प्रोडक्ट बना रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे इसको निकाल के दिखा देते हैं ऐसे। तो अगर आपको के निकालना है तो क्या होगा? आर बट्टा ए के पावर 2। तो आर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, और ए का मात्रक होगा यानी कि सांद्रण है, सांद्रण का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखना है बच्चों। तो 2 बार लिखिएगा तो क्या आएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, बट्टा मोल प्रति लीटर गुणे मोल प्रति लीटर। तो एक से तो एक कट गया, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्रति जो है लीटर हो जाएगा, मोल जो है प्रति मोल हो जाएगा, और प्रति सेकेंड यानी कि लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड यहाँ पे ये है, या प्रति सेकेंड प्रति मोल लीटर हो जाएगा आंसर आपका, यानी आंसर होगा बच्चों ए हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई अभिक्रिया हो रही है H2 और यह अभिक्रिया हो रही है क्लोरीन से, और अभिक्रिया होकर बना रहा है 2HCl, बैलेंस करेंगे तो 2HCl हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको बताए थे कि जब भी हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है, या जब भी हाइड्रोजन की अभिक्रिया ब्रोमीन से होती है, उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है। और बच्चों, जब भी अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है, उसकी कोटि हमेशा शून्य होती है बच्चों। ठीक है, जब भी अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, और उसकी कोटि क्या होती है बच्चों? तो उसकी कोटि होती है बच्चों 0 होता है। ठीक है बच्चों, और या फिर कोई अभिक्रिया मेटल के उपस्थिति में होती है, यानी कि मेटल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, तो अभिक्रिया कैसी होगी? तो अभिक्रिया तो होगी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन उसमें कोटि क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस प्रकार का उदाहरण है बच्चों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। एथिल एसीटेट CH3COO-C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट या इथाइल एसीटेट, इसको बोलते हैं एसीटेट है। कह रहा है कि इसका जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो जब इसका जल अपघटन कराते हैं हम, तो बनता है कार्बोजाइलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, और इथेनॉल प्राप्त होता है, C2H5OH प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कि द्वितीय है, कि तृतीय है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगर इसका ऑर्डर लिखा जाए ना, तो R = होगा बेग, अगर हम रेट कांस्टेंट लिखे तो R = K, और उसके बाद क्या लिखेंगे? तो पहला रिएक्टेंट क्या है? CH3COO-C2H5, ठीक है, पहला, और दूसरा H2O है। बड़ा ही शानदार रिएक्शन है ये। देखो, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? अगर इसका ऑर्डर निकालें तो आपके अनुसार एक, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, और इसमें कुछ नहीं है तो 1। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, इसका पावर 1 होता है, लेकिन जब वाटर की बात होती है तो इसका पावर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 1। इसकी आणविकता होती है 2,
आणविकता होती है 2, लेकिन अगर कोटि का है ना तो कोटि होती है 1। और जब भी ऐसा रिएक्शन आएगा उसको कहेंगे छद्म, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे छद्म, इसको बोलेंगे बच्चों छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया। इसको बोलते हैं सुडो, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों। सुडो, सुडो का मतलब होता है नकली दिखावा, ठीक है ना। देखने में तो ये सेकंड कोटि का लगता है, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिखाई देता है, लेकिन ये होता प्रथम कोटि का है, तो ये नकली अभिक्रिया हो जाती है, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा गया है कि कौन सी अभिक्रिया। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका आंसर यही होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन इसकी आणविकता 2 होगी बच्चों, यानी आंसर बी होगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि T समानुपाती A n-1 है, कह रहा है कि अर्ध आयु काल होगी। तो बच्चों याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले लिखे थे कि n कोटि के लिए, n कोटि के लिए प्रथम, n कोटि के लिए, किसके लिए बच्चों? तो n कोटि के लिए, n कोटि के लिए अर्ध आयु काल, कोटि के लिए अर्ध आयु काल आपको देखना है बच्चों। क्या देखना है? प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल आपको देखना है, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल देखना है बच्चों, अर्ध आयु काल। तो क्या होता है बच्चों? T 1/2 समानुपाती 1/a(n-1)। जब समानुपाती हटाएंगे तो T 1/2 इक्वल टू 1/k और इंटू a(n-1) होता है। ये होता है फॉर्मूला n कोटि अभिक्रिया के लिए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है बच्चों, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि हाफ लाइफ किसके लिए है? तो n-1 के लिए है कि प्लस के लिए, किसके लिए? n के लिए। तो अभी लिखे है ना n कोटि के लिए है जी बच्चों, तो आंसर होगा ए, यानी कि n कोटि। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या है जी, कि कह रहा है कि H2 और O2 अभिक्रिया करके H2O बना रहा है जी, ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो बच्चों, अभी बताए थे कि जल भी बनना एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में ही आता है, और यह अभिक्रिया अत्यंत फास्ट होगी, आयनों की अदला बदली बीच में हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ये फास्ट तीव्र अभिक्रिया है बच्चों। और जब तीव्र अभिक्रिया होती है तो इसका समय कितना होता है? 10⁻⁻10 सेकंड होता है बच्चों, आंसर होगा बी इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इथाइल एसीटेट को जब जल से अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, CH3COOC2H5, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट है ये। अभी इसका रिएक्शन देखे भी थे जी, और जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, CH3COOH प्लस C2H5, यानी कि एस्टिक एसिड और इथेनॉल प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। एस्टिक एसिड और इथेनॉल प्राप्त हो रहा है, तो कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, अणु संख्या क्या होगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक अणु भाग लिया है, एक अणु, और यहाँ पर एक अणु, यानी कि इथाइल एसीटेट का एक अणु और वाटर का एक अणु भाग लिया है, यानी बच्चों आणविकता यानी अणुओं की संख्या बच्चों होगी 2, ठीक है बच्चों। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना है जी, 2 आंसर होगा बच्चों, यानी आंसर होगा आंसर कितना होगा जी? 2 होगा जी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको कोटि पूछ लेता बच्चों, तो कोटि कितना होता? 1 होता जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर देखो सेम क्वेश्चन आ गया जी, कह रहा है कि अब कोटि बताओ। तो R बराबर क्या होता है? K, और लिखेंगे इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, इसका पावर 1, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी है? 1 है, तो 1, और यहाँ पे H2O, इसकी संख्या कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए
हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है इथाइल एसीटेट का, यानी कि जल की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जल की मात्रा इतनी अधिक है कि वहां पे कंसंट्रेशन भाग लेने के बाद भी 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसको 0 लिखा जाता है बच्चों। और n का मान लिखेंगे तो 1 + 0 यानी बच्चों 1, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 होगी बच्चों। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है जी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर किस पे करती है। कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि ए जो है ना अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो ए जो है प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तो अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करेगा, इसके सांद्रण पर निर्भर करेगा ना। तो सांद्रण में भी क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान इसका होता है, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान पे या फिर सक्रिय भार पर, ठीक है। परमाणु भार पे गलत है, तुल्यांकी भार गलत है, अणु भार गलत है, सक्रिय भार, इसको एक्टिव मास कहते हैं बच्चों, एक्टिव मास। ये पिछले बार ही एग्जाम में पूछा था जी बच्चों। अब बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है ना, ये 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, अगर उस एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं ना, तो यही सब क्वेश्चन उस एग्जाम में आए हैं बच्चों। तो वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके सारे चैप्टर का सोल्यूशन जो है ना डेली बेसिस पे आपको रात 8 बजे डेली आपको कम से कम प्रत्येक चैप्टर का सोल्यूशन आपको हम करा सके बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कह रहा है कि बताइए, ठीक है, कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी n का मान क्या है बच्चों, 0 है। तो कह रहा है कि बताइए अभिक्रिया के लिए क्या होता है। तो आपको हम बताए थे कि अगर n कोटि का कोई अभिक्रिया हो, n कोटि का, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, T1/2 समानुपाती क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, n-1 होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कोटि 0 है बच्चों, तो n का मान क्या रखेंगे, 0, कोटि का मतलब n का मान 0। तो आइए बच्चों इसका सोल्यूशन करते हैं। तो T1/2 समानुपाती 1 a के पावर 0 - 1, तो T1/2 समानुपाती a और a के पावर -1, ठीक है बच्चों। T1/2 समानुपाती बच्चों देखिए 1, और अब जानते हैं पावर है, पावर में माइनस है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, और ये कूद के ऊपर चला जाएगा, तो कुदाइए इसको, T1/2 समानुपाती a हो जाएगा बच्चों। इस पूरा देखिए, जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे सिर्फ टिक आउट नहीं देखेंगे, पूरा सोल्यूशन के साथ देखेंगे बच्चों। T1/2 समानुपाती क्या होगा बच्चों, a हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक अभिक्रिया दिया हो जिसका रेट है R = K × A⁴ B है, द्वारा व्यंजित हो, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो बच्चों कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी A और B का जो सांद्रण है उसके घात है उसको जोड़ दीजिए। तो घात इसमें A में घात 2 है और इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाबू कोटि कितना हो गया, 3 हो गया बच्चों। तो कोटि यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ जी, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखिए एक अभिक्रिया है A और B, ठीक है। अगर हम इसका कह रहा है कि अगर प्रतिक्रिया का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाए तो बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अगर बताइए, अगर अभिक्रिया के दर निकालना हो तो R = क्या होगा, R = होगा K × A के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यानी समीकरण 1 हो जाएगा अगर R1 निकाले तो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अभिक्रिया की दर दुगुनी कर दिया जाए, यानी R2 का मान ना, अब पहले R1 था, अब क्या कर दिया जाए, 2R1 कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। अब अभिक्रिया की दर कह रहा है कि दुगुना कर दिया जाए, तो 2R1 कर दिया जाए, तथा प्रतिकारक इसको A को अभिकारक या प्रतिकारक बोलते हैं, इसके सांद्रण को 4 गुना कर दिया जाए। पहले सांद्रण क्या था, A था, यानी कि A1 का मान यहाँ पे बच्चों A था, लेकिन अब A2 का मान क्या रखना है, 4A कर देना है बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यहाँ पे कोटि कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ पे कोटि बताना है बच्चों। तो कोटि में क्या लिखेंगे, R = K, ठीक है बच्चों, K और A। अब यहाँ पे कोटि लिखना है तो कोटि नहीं मालूम है तो N कर देंगे।
तो इसमें क्या करा, R2 है तो R2 का मान क्या दिया था बच्चों, तो R2 का मान दिया था 2 गुना, यानी कि 2R1 और ये K का K, और A का मान क्या रखना बच्चों, तो A का मान रखना बच्चों 4 गुना कर दिया जाए, यानी कि 4A कर दिया जाए, 4A कर दिया जाए। तो बताइए कोटि क्या होगा, समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1/2 से, या फिर 2/1 से कर देते हैं। समीकरण देखिए बच्चों, समीकरण 2/1 से, तो 2 क्या है जी, 2R1 बट्टा, यहाँ पे समीकरण ये है ना, R1 इजकल टू, देखो बच्चों हो गया। अब क्या करेंगे, R2 का मान क्या था, K 4A के पावर n। अब बच्चों इसका वैल्यू क्या था, K यहाँ पे है जी, और A, चलो जी n, K से K कट गया, A है ये, और A से A कट गया, तो बच्चों हम लिख सकते हैं, और R1 से R1 कट गया, तो यहाँ पे हो गया 2 इजकल टू, और यहाँ पे क्या बचा, तो 4, ठीक है 4 बचा, और 4 के पावर यहाँ पे, अब तो सब कट जाएगा ना, तो यहाँ पे n बचा बच्चों, ठीक है। तो देखो, तो 2 का 2, अब 4 को लिख दे, 2 के पावर 2 यानी n, 2 के पावर 2n, अब जानते हो इंटू हो जाएगा। अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो देखो बेस बेस बराबर है तो खत्म हो जाएगा, तो इधर 1 और इधर 2n, तो अगर हम n निकालें बच्चों तो 1/2 आएगा जी, 1/2 आ जाएगा, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1/2। डेरिवेशन आपके सामने है बच्चों, गौर से देखिए इसको, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बालक कि आयोडीन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आयोडीन 53 और 128 है, कह रहा है कि इसका हाफ लाइफ का समय दिया है, यानी आयोडीन को आधा होने में समय कितना लग रहा है जी, आधा होने में, यानी कि T 1/2 होने में कितना समय लग रहा है, 25 मिनट लग रहा है, 25 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है कि 50 मिनट में कितना हो जाएगा। देखो बच्चों कितना आसान है, और रासायनिक कोई भी रेडियो एक्टिविटी अभिक्रिया जो होती है ना, एक खास पैटर्न में होती है, समझिएगा। देखिए आधा होने में, यानी आधा होने में बच्चों कितना लग रहा है, 25 मिनट। कोई पदार्थ आई है, इसको आधा होने में कितना लग रहा है, 25 मिनट का समय लग रहा है बच्चों। तो अब इसको और आधा होने में, यानी कि और हाफ लाइफ इसके जाने में 50 मिनट का समय और ये आधा होगा, तो 1/2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा। 50 मिनट में पदार्थ कितना रह जाएगा, 1/4, तो आंसर हो जाएगा 1/4, आंसर नंबर ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि एक अभिक्रिया है ए और ये लिखे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। कह रहा है कि अभिक्रिया ए का सांद्रण सी है, इसका C0 कितना है जी, तो C है प्रारंभिक सांद्रता, और कह रहा है कि T के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखो बच्चों सबसे पहले तो आप रिएक्शन ही देख लो, अगर आप R लिखे तो K और A के पर 1 हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई संख्या ही नहीं है तो 1 है, तो कोटि तो ऐसे भी 1 होगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। अगर इसका ग्राफ खींचे तो ऐसा आएगा, ठीक है, C और ये T के बीच जब ग्राफ खींचेंगे ना तो बच्चों ऐसे ही प्राप्त होगा जी, ठीक है, और ये ढाल हो जाता है निगेटिव, ठीक है, माइनस के हो जाएगा, ऐसे होता है आपका सोल्यूशन। आप कोटि पूछ रहा है तो कोटि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है जी, 1/2A एरो 2B, कह रहा है कि A को लुप्त होने और B को प्राप्त होने, यानी A से B बन रहा है जी, A लुप्त हो रहा है किसमें, B में लुप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको दर्शाएंगे। सबसे पहले तो ये बट्टा दिया है बच्चों, तो इसको बट्टा को पूरा कर लेते, इसमें 2 से आप गुणा कर दीजिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कीजिएगा तो 1/2 गुणे 2A, और ये होगा 2 गुणे 2B बच्चों, तो A इजकल टू 4B हो जाएगा, ठीक है, A इजकल टू क्या हो जाएगा 4B। तो कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे,
dt समय के साथ बदल रहा है ना, और ये 4 है, तो आप जानते हैं कि जब वेग लिखेंगे तो जो भी कोएफिशिएंट होता है वो बट्टा में आ जाता है, ठीक है, वेग इक्वेशन में आ जाए। और ये लिखेंगे dv बाई dt। तो देख लीजिए किससे मैच कर रहा है। पहला से तो मैच नहीं कर रहा, संख्या ही छोड़ दिया है। दूसरा में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, ये भी नहीं है, और ये आंसर हो जाएगा बच्चों ये डी बाई डी टी 1/4, ठीक है। और जब प्रोडक्ट लिखते हैं, अभिकारक में माइनस है, प्रोडक्ट में प्लस लिखते हैं बच्चों, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया दिखलाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया में होता क्या है बच्चों कि जो दर जो होता है ना अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है सीधे बाबू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन ग्राफ, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अगला देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सुंदर है जी। देखिए यहाँ पे एक बेंजीन डाइजोनियम साल्ट दिखलाया गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बच्चों, N2Cl है, ठीक है। कॉपर पाउडर के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है जी, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन बन रहा है। अभिक्रिया में क्या कह रहा है, इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल, इस अर्ध आयुकाल प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है। कह रहा है कि अभिकारक के अति से स्वतंत्र है, समझिएगा जी। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल जो है प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है बच्चों। यानी कि अभिक्रिया में बोल दिया है कि प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, ये अभिक्रिया होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही अभिक्रिया की अर्ध आयु जो होती है प्रतिकारक के सांद्रता से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। N2 गैस का 10 मिनट में समय दिया कितना बच्चों, तो 10 मिनट दिया है, 10 मिनट, ठीक है बच्चों। 10 मिनट, 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। देखिए पहले अभिक्रिया से पहले इसका जो भार पूरा इसका एथी जो है वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। यानी कि A का मान जो है 100 ग्राम है, ठीक है। और A माइनस एक्स, यानी जब अभिक्रिया हो जाती है तो कितना बचता है जी, तो ये बचता है कितना, पूर्णता होने पर 10 मिनट के बाद 10 लीटर एम प्रतिक्रिया करके इस अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल प्रतिक्रिया की सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस का 10 मिनट बाद, ठीक है, 10 मिनट बाद प्रतिक्रिया का संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया की दर बताइए क्या होगा, 10 है, ठीक है। क्वेश्चन में ना आप लोग इसको 10 को ना 20 कर लीजिएगा, ठीक है ना, 20 लीटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे ये हो जाता है 20, ताकि कटाए तो अच्छे से ये कट जाए ना, तो ऐसे भी तो हो जाएगा 10 नहीं, सर 10 हो जाएगा, 10 के बाद 2, चलिए ठीक है। अगर हम 20 रख के बनाते हैं उसके बाद 10 पे भी कर देते, 10 पे आप लोग कीजिएगा, 20 पे हम कर देते, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रति मिनट दर से प्रति मिनट इकाई में क्या होगी। तो पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, और दूसरा जब इसको हम हल करेंगे तो K इक्वल टू क्या होता है, 2.303 बट्टा T log A बाई A माइनस एक्स, तो K का K 2.303, समय का मान कितना है, 10 है, लॉग। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये तो 100 रखना है, A का मान प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100। अगर ये 10 लीटर हो जाती है तो यहाँ पे 10 करेंगे, सुनिएगा 10 करेंगे, ठीक है। तो आप कटाओगे तो 10 दहिया क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में हो है नहीं, तो आप यहाँ पे 20 करके बनाओगे। तो अगर 20 करते हो तो 20 × 100 5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इतना बट्टा 10, और ये लॉग कितना हो जाएगा, 5 बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या जी, आपका आंसर होगा बी हो जाएगा आंसर इसका। 20 ग्राम पे आप करके बनाइएगा, ठीक है, 20 लीटर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जो है एथिल एसीटेट है और जल के साथ हाइड्रोलाइसिस कराया जा रहा है, तो ये प्राप्त हो रहा है। तो जब भी इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो जब कोटि की बात आती है तो कोटि इसकी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यानी कि K जब इसको निकालेंगे तो CH3 एथिल एसीटेट है, C2H5 है,
बच्चों, इसका वैल्यू 1 और H2 और करेंगे तो इसका वैल्यू 0, ठीक है ना बच्चों। तो जब हम n निकालेंगे तो 1 + 0, इसी को कोटि हो जाएगी 1, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, तो छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर नहीं करती है। तो देखो बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होती है, 0.693, कहीं पे एक भी लिखा रहता है बट्टा के होता है। तो देखो कहीं भी ना सांद्रण की बात नहीं हो रही है, तो किस में निर्भर नहीं करती है, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है बच्चों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। और भी है जी, देखिएगा अभिक्रिया दिया हुआ dx, ठीक है, dx/dt इजिकल टू दिया है k h प्लस दिया है, और इसका पावर कितना दिया है 1। तो कह रहा है कि बताइए कि जब इसका pH मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया 100 गुनी हो जाती है, तो प्रतिक्रिया की कोटि बताइए क्या होगी बच्चों, कोटि बताना है जी। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखिएगा केस 1 में देखिए क्या कह रहा है जी, केस 1 में आपसे कह रहा है कि pH मान 10 है, pH मान 10 है, ठीक है। pH मान कितना है जी, 10 है, 10 नहीं है जी, 2 है pH मान। तो अगर हम H प्लस निकाले तो ये H प्लस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 10 के पावर माइनस pH होता है फॉर्मूला बाबू। तो H प्लस अगर हम निकाले तो 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल गई, ठीक है। और कह रहा है कि pH से P1 करने पर अभिक्रिया की दर 100 गुनी बढ़ जाती है। यानी अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि दर क्या है, तो अभी यहाँ पे दर है R1, ठीक है बच्चों, दर क्या है जी, R1 है। केस 2 देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। केस 2 में क्या है कि इसका pH मान दिया है 1, 2 से कितना हो जा रहा है 1। तो आप जानते हैं कि H प्लस निकालने का फॉर्मूला होता है 10 के पावर माइनस pH होता है फॉर्मूला। तो H प्लस और 10 के पावर pH का मान कितना 1 है, तो 10 के पावर माइनस 1, समीकरण 1, समीकरण 2। कह रहा है कि जब अभिक्रिया की दर कह रहा है कि जब pH मान 2 से 1 हो रहा है तो अभिक्रिया की जो दर है ना, यहाँ पे देखिए R1 का मान R है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब जैसे ही R2 निकाला जा रहा है बच्चों ना, तो R2 कितने हो जा रही है बच्चों, R2 हो जा रही है कितनी, 100 गुनी हो जा रही है, यानी कि 100R। तो कह रहा है कोटि बताइए क्या होगा बच्चों। तो आइए दोनों केस में हम उसका वैल्यू रखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। dx/dt को ही हम लोग R कहते हैं, ठीक है ना, अभिक्रिया की दर कहते हैं, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर। तो देखिए, तो अगर उसमें हम वैल्यू रखेंगे तो R1 इजिकल टू R1, यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, R1 इजिकल टू क्या है, R है। तो R1 इजिकल टू क्या है बच्चों, क्या हो जाएगा, K, देखिए इसका वैल्यू कितना दिया जी, K H प्लस N दिया है ना, तो हम इसका वैल्यू रखेंगे R1, K का K, ठीक है बच्चों। और H का मान कितना है, तो 10 के पावर माइनस 2 है, 10 के पावर कितना बच्चों, माइनस 2 है, और ये N का N, ठीक है। चलो जी, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए जी, इसको हटाओ। अब देखो, अगर हम R2 निकाले तो R2 निकाले तो क्या होगा, K का K, और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 1 और N का N। अब इसको A कर दो और इसको B कर दो, ठीक है। समीकरण B भागा A से, B में A से भाग दे रहे हैं, समझिएगा क्या आएगा। समीकरण B है R2 और समीकरण 1 क्या है, R1, ये ना है जी, दोनों यहाँ पे है। तो बताइए, तो देखो जी, R2 का मान कितना है, तो K, यहाँ पे देखिए 10 के पावर, इसको 10 के पावर माइनस 2, N का N, ठीक है। और यहाँ पे देखिए K का K और 10 के पावर माइनस 1 और N का N। देखो जी, K से K कैंसिल, समझिएगा। R2 का मान कितना था, 100R, तो यहाँ पे 100R, और R1 का मान कितना था, तो R था, तो यहाँ पे हो गया R बराबर। अब देखो बच्चों, अब देखो तो पावर 2 है और पावर n है, तो इसको गुणा करेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 है, हो जाएगा बच्चों। और नीचे कितना, 10 के पावर माइनस n,
हो जाएगा। आर से आर कैंसिल, इसको लिख दे 10 के पावर 2। क्या लिख दे बच्चों? 10 के पावर 2। और आप जानते हो कि भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो -2n आप प्लस n कर देंगे बच्चों, ठीक है, n कर देंगे। चलिए, तो होगा क्या, 2n, ठीक है, n हो जाएगा। तो चलिए 10 के पावर 2 और जब घटाओगे इसको तो क्या आएगा बच्चों, -2n है, 2 10 के पावर 2, ठीक है, R2/R1। R2 का मान कितना था बच्चों? ओहो, देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी नहीं क्लियर करना। यहाँ पे देखो जी बच्चों, यहाँ पे जो हमको निकालना था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। करेंगे क्या, देखिए देखिए बच्चों, करना क्या है, R2/R1, तो भाई R2 का मान ये ना था जी, कि ये था 10 के पावर -1 और ये n, और देखो तो, और R1 का मान क्या था, तो R1 का मान ये था कि 10 के पावर -2n था बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। अब k से k कैंसिल, R2 का मान कितना है जी, तो 100R है, और R1 का मान R है, वहां पर दिया हुआ है जी। अब देखो इसको गुणा करें तो 10 के पावर -n, और 10 के पावर नीचे गुणा करेंगे तो 2n। चलिए 2n हो जाएगा, r से r कैंसिल, 100 हुआ, और यहाँ पे जब भाग में पावर घटाते हैं तो n, अब प्लस 2n हो जाएगा बच्चों। 100 को लिख दे 10 के पावर 2, और इसको घटाएंगे तो 10 के पावर 2 में से गया तो n हो जाएगा, बराबर करेंगे बच्चों तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। तो n का मान कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, यानी कि कोटि कितनी होगी, 2 होगी इसकी। तो इसका आंसर होगा कितना बच्चों, इसका आंसर होगा बी होगा जी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, यानी कि जितना भी आपको क्वेश्चन इसमें बताया गया बच्चों, आप इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। देखिए इस चैप्टर में ना आपको 2 ही वीडियो अपलोड किया गया है, यानी कि 2 ही वीडियो आपको देखना है बच्चों, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया 2011 से लेकर के 2018 तक के बोर्ड में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसको गौर से देखिए। इस वीडियो में इतना ही, जय।